मैं नामिका सिंह आपकी हिंदी की एजुकेटर हूँ। आप हिंदी की इसी तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप हिंदी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देख सकेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, और वो चीज़ है लिपि। लिपि की बात करें तो ये क्या होती है, तो ये एक तरह का चिन्ह या हम इसे निशान कह सकते हैं। किस रूप में, तो इसकी परिभाषा देखिएगा। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, इसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। आप ये परिभाषा भी याद कर सकते हो, या आप सिंपल तरीके से इतना ध्यान में रखो कि लिपि का मतलब ही होता है चिन्ह या निशान। आगे देखते हैं। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी है, तो दूसरी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय लिपियों में जो ब्राह्मी लिपि होती है ये सर्वश्रेष्ठ लिपि कहलाई जाती है। और लिपि किस तरह से लिखी जाती है, तो ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। अब कुछ प्रमुख भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है। इसके लिए हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी हिंदी की। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, गुजराती भी देवनागरी में लिखी जाती है, और नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। इस वाले भाग में हमने ये देखा वह भाषाएं जो कि देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। अब हम कुछ अन्य भाषाएं देखेंगे जो दूसरी लिपि में लिखी जाती हैं। उसी में से एक सबसे प्रमुख है पंजाबी, ये गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू ये फारसी में लिखी जाती है। और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच ये तीनों ही किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो ये तीनों रोमन में लिखी जाती हैं।